लोकतंत्र का मंदिर है, सभ्यता पूर्वक बात रखा जाता है। ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम नहीं है कि एगो गीला बोलिएगा तो सर बाप माई उकटिएगा, बाप माई उकटना है, गीला पीला करना है, स्टेज बनवा देते हैं, गांधी मैदान में रैली कीजिए, घर घर जाकर रैली कीजिए, ड्रामा कीजिए। वो लोकतंत्र का मंदिर है, सौंसे बिहार टीवी खोल के देखता है और सौंसे भारत का नजर अभी बिहार के इलेक्शन पे है। जब भी पूरे बिहार में न्यूज चलेगा कि नेता विपक्ष जो सरकार में इस टाइप का भाषा का प्रयोग करता है, तो बिहार का बदनामी होता है कि तेजस्वी यादव बदनामी हो रहा है कि सम्राट चौधरी की बदनामी हो रहा है। न तेजस्वी यादव आजीवन रहेंगे, न सम्राट चौधरी आजीवन रहेंगे, लेकिन बिहार आजीवन रहेगा। और बिहार से ही दोनों बिहार नहीं है, लेकिन जब दोनों शब्द बोलेंगे तो पूरे देश में मैसेज आता है कि कैसा अनपढ़ गवार सब नेता चुन के विधानसभा में बैठता है, इस टाइप का भाषा बोलता है। आके माफी मांगना चाहिए, किससे? एक दूसरे से नहीं, 12-13 करोड़ बिहार जनता से, दोनों को। अरे बाप लुटे रहा है कि बाप चोर है, और राजनीतिक मंच नहीं है। क्या अच्छा सुनने को मिला बिहार में? हमको एक लाइन बता दीजिए। यार का विरोध कर रहा था, बताइए कोई एक अच्छा कार्य हमको बता दीजिए। आखिरी दिन है, एक नेता कुछ ऐसा बोला हो जिससे बिहार का फायदा हुआ। अच्छा, तेजस्वी यादव गीला कर देंगे सम्राट चौधरी कर देंगे, इनका बाप लुटे रहा। इससे बिहार बदल गया क्या? युवा को रोजगार मिल गया? शिक्षा पे बात हो गया, स्वास्थ्य पे बात हो गया? तो विधानसभा कौन सी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम है कि आरोप प्रत्यारोप करने के लिए आप जाते हैं कि अपना अपना आवाज उठाइएगा जिससे बिहार बदलने की बात होगा? तो इस पे कोई नेता का ध्यान नहीं है। गलती वो लोग का नहीं है, गलती हम ही लोग के है कि हम लोग चुन चुन के ऐसा आदमी भेज देते हैं कि बाद में प्रतिष्ठा पड़ जाता है, और बिहार का प्रतिष्ठा दुमाने कार्य कर। अब गीला के बात में कुछ और भी बोल रहे थे। नहीं, हम तो एकदम कह रहे हैं, पूरा बिहार देखिए बारिश पड़ता है, पूरा पटना डूब जाता है। डूबता है कि नहीं डूबता? आप सच बताइए हमको। हाँ, उस गीला पे सरकार का ध्यान है क्या? उस पे है सरकार का ध्यान? उसके बाद उसका बाप लुटेरा, 20 साल से आप है महाराज, आप बना देते हैं बिहार को लंदन, आपको कौन रोक रखा है? उसका बाप लुटेरा है कि चोर है, उसके वजह से वो आदमी बाहर है सत्ता से, फिर भी 20 साल से। अरे महाराज याद हो चुका है, कितना रटवाइएगा एक के बाद कि लालू जी चोर हैं, लालू जी चोर हैं, लालू जी। कोर्ट भी एक के बार बोला तो आप उसको 300 बार बोले, जहां मिलते हैं चोर है तुम्हारा बाप, जहां मिलते तो चोर है। तो सम्राट चौधरी की तरफ से चोर बोला जा रहा है, जबकि आरजेडी के जो नेता वो कह रहा है तुम्हारा बाप गद्दार है। अब चोर रहे गद्दार रहे, इससे हमको आपको क्या फायदा हुआ? हम लोग का कोई फायदा नहीं, इन लोग आपसी में लड़ रहे हैं। विधानसभा का जब सत्र चले तो इससे बिहार बदलने का अगर कुछ बात हो तब हमको समझ में आता है कि इससे जनता का भला है। उसका बाप गद्दार है, उसका बाप आतंकवादी है। अच्छा, बिहार में चुनाव होने वाला, किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि बिहार में केकरो सरकार आप बन जाए मुख्यमंत्री, जो भी फिलहाल सरकारी बदलना चाहिए, चाहे कोई मुख्यमंत्री। नीतीश सरकार बदल जाने चाहिए। नीतीश कुमार जी से अब शासन प्रशासन नहीं संभल रहा है। वो हर तरफ चाहते हैं कि हम बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करके हम शासन प्रशासन सत्ता स्थापित करें। ये होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जितना आपको ड्रामा करना था आप कर लिए। लाठी के दम पे वोट नहीं मिल सकता है। कितना प्रशांत किशोर पर भी लाठी चार्ज किया गया। अरे सब पे लाठी चार्ज। प्रशांत किशोर नेता है महाराज, नेता पे डंडा चार्ज का कोई? नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो आरजेडी की भी लाठी मारे हैं और भाजपा की भी लाठी मारे। दोनों को पता है कि ये कभी लाठी नहीं खाया इसका नेता। तो सरकार बदलने दीजिए। कहते हैं ना कि मेरा दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना कि बारी आपकी भी आएगी। तो सबका बारी आ चुका है, आप सिंगल आप बचे हैं। जिस दिन सरकार बदलेगी आपके नेता का भी वही दुर्गति होगा जो दूसरे नेता का होता है। खैर वो दूसरा चीज है, हम राजनीतिक टॉपिक नहीं बोलना चाहते, लेकिन छात्र पे जब डंडा चलाया जाता है उसमें मुख्यमंत्री कहाँ चल जाते हैं? प्रशांत किशोर डंडा मारिए, हमको कोई लेना देना, नेता है महाराज आप निपटिए। तेजस्वी यादव के नेता को मारिए, भाजपा के नेता, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो 12th करके ग्रेजुएशन करके छात्र अपना हक मांगने, उसको आप कौन हक से लाठी मार रहे हैं? और उस लाठी का जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री देंगे। मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि हमारा शासन प्रशासन डंडा चला रहा है। बिहार में इतना अपराध हो रहा है, आपका आईडीजी बोलेगा 3 महीना किसान को छुट्टी होता चला रहा है। तो किसान कुदाल चलाने ट्रेनिंग लिया, 47 चलाने ट्रेनिंग दिए, तो कुंदन कृष्ण एडीजी दिए थे जाकर ट्रेनिंग। हम तो कहियो नहीं सुने कि किसान को बदनाम किया जा रहा है। हम तो कभी सुनबे नहीं किए कि पटना में किसान सभा का जो है यहाँ पे अच्छी सभा गठित हुआ है और उसका नेतृत्व कुंदन कृष्णन कर रहे हैं और सबको 47 चलाने के लिए सिखा रहे हैं। कभी सुने ऐसा? सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित है पूरे देश में वो किसान है, और देश का 70% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है वो भी किसान है। देश को भूखहाल से लेकर के पेट भरने काम किसान करता है। और सबसे बड़ा आरोप लगाना है भैया किसान पे लगाइए। किसान ट्रैक्टर चलाता है, हल जोतता है, कुदाल चलाता है, किसान पिस्तौल कट्टा राइफल चलाने काम नहीं करता। अगर आपको इतने पता है तो फिर 3 दिन बाद आप माफी काहे मांग रहे हैं? हम भी कृषक बैकग्राउंड से हैं, तो आपके पापा अगर कृषक थे तब तो आप अभी चोर क्रिमिनल बन जाते। 3 महीना बचता था, आपके पापा जी भी आप भी गोली लेकर चलाते, तो आप इतना बड़ा पद पे गए, पढ़ लिखे, इतना अच्छा आदमी है महाराज, इतना प्रतिष्ठित आदमी है, आप IPS रह चुके, भी एडीजी हैं। आपसे तो इस टाइप का बयान से कम हम लोग उम्मीद नहीं करते बिहार की जनता। क्या लग रहा है बिहार में जो आपराधिक घटनाएं जो हो रहा है उससे नहीं संभल रहा है, इसलिए इस तरह का बयान कर रहे हैं कि कुछ और कारण है? ना, एकदम संभल रहा है। संभल रहा है? आपको क्या लगता है नहीं कैसे संभल रहा है महाराज? पूरे 12 महीना में 1 महीना आता है सावन, जिसमें मुर्गा मरना बंद हो जाता है, लेकिन 12 महीना बिहार में आदमी मरते रहता है। सोचिए, मुर्गा बढ़िया कि आदमी बढ़िया बिहार में?
ये हमको बताइए। 12 महीना आदमी मर रहा है, उस पर कोई संज्ञान नहीं। 1 महीना का छुट्टी मुर्गा के भी मिल रहा है सारा भारत में, लेकिन बिहार के जनता के वो छुट्टी नहीं है। मार के नाला मिला, आदमी की दुर्गति क्या इतना खराब हो गया है कि मार के नाला में कोई फेंक देगा? अपराधी का ऐसा सख्त कार्रवाई कीजिए, ऐसा उसका कि अपराध करने से पहले उसका रूह कांप जाना चाहिए। चरसा कहते हैं ना, चमड़ी छीन लेना बोल रहे चाहिए कि अपराधी पहले का। नीतीश कुमार जब 2005 से पहले सत्ता में नहीं थे तो उस वक्त पहले काफी भ्रष्टाचार था, काफी लूट मार होता था, काफी मर्डर होता था। अब तो काफी सुधार आ गया। अब पहले शाम से पहले आप यहाँ ऐसे खड़ा नहीं रह सकते, ऐसे नीतीश कुमार कह रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार पहला बार मुख्यमंत्री बने थे तो 50,000 क्रिमिनल को पहले बार में जो जेल में अंदर कर दिए। तो नीतीश जी का ही जो है सो बहुत बढ़िया कार्य था कि चलिए 50,000 क्रिमिनल को अंदर किए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नीतीश जी में जो बदलाव आया, पारस हॉस्पिटल में आप ऐसे जाकर के, छोड़िए गोली पिस्तौल अब बम बारूद लेके हम नहीं बात कर रहे हैं, नॉर्मली आप किसी आईसीयू में घुस पाइएगा? हमको सच सच बताइए, नहीं, आम आदमी तो नहीं जा घुस पाएगा क्या? लेकिन उसमें 5 आदमी पिस्टल लेके लहराते हुए, जिसको कोई खौफे नहीं है। एक होता है कि हम अपराध करने जाते, हमारे अंदर डर होना चाहिए, हम अपराधी जो है सो काम किए, अब हम भागे यहाँ से। गौर कीजिए कि डर से भाग रहा है, स्वैग दिखा रहा है। उस स्वैग किसको दिखा रहा है? बिहार की जनता दिखा रहा है। तुम्हारा सरकार सुशासन बाबू, सुत शासन बाबू में है। हमको जो मन होगा हम करेंगे, हमको कोई रोक नहीं पाएगा। यानी नहीं लग रहा कि कोई सुधार आया है। अरे कोई सुधार नहीं। अभी आपको कनपट्टी 4 लपड़ देगा, रिप्लाई कीजिएगा, आप में भी कोई सुधार नहीं। कल नाला मिल हम लगता है एकदम है, कोई भी सकता है। यानी प्रशासन व्यवस्था एकदम बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। नहीं, प्रशासन व्यवस्था सबसे टाइट है। प्रशासन दारू पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है? तो प्रशासन व्यवस्था टाइट है कि नहीं? अरे आदमी मर रहा है, उससे बात छोड़िए। हेलमेट आप लगाए हैं कि नहीं लगाए, ये मैटर करता है। आदमी 2 गोली मार दिया, छोड़िए मर गया, उनको भगवान उसके आत्मा को शांति दे, और सरकार कहे कि हमको उसके साथ पूरा सहानुभूति है। लेकिन ड्राइवरी लाइसेंस आपका होना चाहिए। ड्राइवरी लाइसेंस नहीं होगा, 5,000 फाइन मारेगा। बात दिया तो 5 साल केस चलते रहेगा, तब तक कोई सुनवाई नहीं कोई होगा। दिक्कत नहीं उसके लिए। प्रशासन का काम है दारू चेक करना। अगर आप दारू पिए हुए हैं तब आपका गुनाह है। गोली तोली चला दिए तो कार्रवाई होगा आराम से। बाद में आदमी होगा। मर रहा है तो बाद में कार्रवाई होगा, लेकिन वो आदमी हेलमेट नहीं लगाया। अच्छा, आप इतना नीतीश कुमार जी पे या सरकार जो है उस पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार को चेंज कर देना चाहिए और उसको हटा के कोई और नई सरकार लाना चाहिए? किसके सपोर्ट में है? देखिए, परिवर्तन ही विकास की जननी है। एगो साथ अगर आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है तो उसको कुर्सी की लग जाता है आदत, उसके बाद आराम से फेविकॉल निकाल के ऐसे रगड़ के बैठ जाता है। नीतीश जी को वही हालत हो गया कि नीतीश जी जब खड़ा होता है तो जन्ने जाते कुर्सी जोड़े जाता है। अच्छा। इस सिस्टम है कि नहीं है बताइए? नीतीश जी किस पद को छोड़े? मुख्यमंत्री। शपथ किस चीज का ले रहे? मुख्यमंत्री। बनने क्या जा रहे हैं? दोसर पार्टी मुख्यमंत्री। और कौन सा पद छोड़ के बनने जा रहे? तो मुख्यमंत्री। तो ऐसा है बिहार का मुख्यमंत्री कि 20 साल में 20 बार शपथ लेते हैं। समझ रहे हैं क्या बनने के लिए? तो मुख्यमंत्री। तो ये दशा हो चुका है बिहार का। अपराध मुक्त बिहार का आप बात किए थे, अपराध युक्त बिहार हो चुका है। आप एक तरफ बोलते हैं कि जंगल राज है। अगर वो जंगल राज था तो हम देखे भी नहीं भैया कि लालू जी के टाइम में क्या होता है। लेकिन ये भी जंगल राज ही है और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। किसको सरकार ने, लास्ट सवाल आपसे पूछे, आपका सरकार जब माइक छोड़िए, चुनाव लड़िए, हम आपको जिता देंगे। मुख्यमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बिहार की जनता को औकाते नहीं है चुनना। ये हम खुल के बोल रहे हैं। किसी विधायक चुने, बुरा लगे, तकलीफ लगे, विधायक दल का नेता चुनना हमारा काम नहीं। हमारा काम है विधायक चुनना। अब विधायक बनने के बाद जब पार्टी जीतती है उसके बाद कुत्ता का बना रहा है कि गधा का बना रहा है कि बहुत बड़का आदमी बना रहा है पढ़ा लिखा का, वो तो उनका काम है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सदन में ये लोग बैठा है, ये लोग गरिमा भंग कर चुका है और ऐसा नेता बिहार को नहीं चाहिए जो उल जलूल वक्तव्य देता है।